हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है कुमुदिनी का पाठ 13 जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने माँ से कुछ शिकायतें की हैं और अपने बचपन की यादें उन्होंने इसमें बताई हैं। पृथ्वी पर माँ का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। यहाँ माँ के को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। माँ हमारे लिए अपना तन, मन, धन सब समर्पित करती है। हम अपना जीवन देकर भी उसका ऋण नहीं उतार सकते, किंतु उसकी अच्छाई बताकर उसे थोड़ी प्रसन्नता तो जरूर दे सकते हैं। तो चलिए आज हम माता के ऊपर लिखी गई इस कविता का व्याख्यान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन कौन अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने मन की अभिलाषाएं एक छोटी सी बच्ची के रूप में प्रकट की हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी डी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। कवि कह रहे हैं कि माँ मैं सबसे छोटी हूँ और तुम्हारी गोदी में सोऊं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें माँ की गोदी में सोना ही अच्छा लगता है। फिर वे कहते हैं माँ तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं सदा तुम्हारे साथ में रहूं, तुमसे एक पल के लिए भी मैं दूर ना जाऊं और मैं तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ूं। छोटे जो बच्चे होते हैं वो हमेशा माँ का आंचल पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यही कवि की अभिलाषा भी है कि मैं भी माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर उनके साथ में घूमूं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो फिर माँ के साथ में नहीं रहता और ना ही माँ उसे उतना दुलार करती है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। कवि कह रहे हैं कि माँ तो हमें पाल पोस कर बड़ा कर देती है, फिर हमारा ख्याल नहीं रखती। जब हम छोटे होते हैं तो हमें समय समय पर पुचकारती हैं, खाना खिलाती हैं, हमारे हाथ पैर साफ करती हैं, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो माता आप हमें उतना प्रेम नहीं करती हो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। माता अब हम जब बड़े हो जाते हैं तो तुम हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ साथ में नहीं फिरती हो, फिर हमारा उतना ख्याल नहीं रखती हो जितना हमारा ख्याल आप छोटे होने पर रखती थीं। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पूंछ सज्जित कर गात। माता जब हम छोटे होते थे तो आप अपने हाथों से हमें खाना खिलाती थी, हमारा मुंह धुला करती थी, धूल को पोंछ दिया करती थी और हमारे पूरे शरीर को, गात कहते हैं शरीर को, सज्जित कहते हैं सजाना, और हमारे पूरे शरीर को सजा देती थी। अब हम बड़े हो गए हैं, हम जैसे भी रहते हैं माता आप हमें आप हमारे बचपन की तरह से नहीं सजाती हो, ना ही हमारी धूल पोंछती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। आगे कभी अपनी माता से एक शिकायत और कर रहे हैं कि माता अब हम बड़े हो गए हैं तो आप हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती हो और हमें खिलौने थमा के दे देती हो कि जाओ खेलो जाके। अब हम अकेले खेलते रहते हैं और आप हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती हो। और उसी लड़की के माध्यम से कभी आगे कहते हैं कि माँ ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। माँ मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ और बड़ी होकर मैं तेरा स्नेह नहीं खोना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी ही रहूँ ताकि तू मुझे हमेशा लाड़ प्यार करती रहे और तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूँ निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। निष्प्रह का मतलब होता है बिना किसी लालच के, निर्भय का मीनिंग होता है बिना किसी डर के, चंद्रोदय का मीनिंग होता है चंद्रमा का उदय होना। देखिए कभी कहते हैं कि माँ जब मैं छोटा रहूँगा या जब मैं छोटी रहूँगी तो माँ तेरे आंचल में मैं बिना किसी लालच के छिपी रहूँगी, मुझे किसी का कोई डर नहीं होगा और मैं कहूँगी माँ मुझे चंद्रमा दिखा दो, चंद्रोदय दिखा दो। देखिए जब कोई बच्चा बहुत छोटा होता है और जब वह रोने लगता है तो माता
उन्हें आंगन में आकर चंद्रमा दिखाती हैं और कहती हैं देखो बेटा वो चंद्रमा, वो चंदा मामा है, और बच्चा शांत हो जाता है। इन्हीं सारी बातों को याद करके कवि ने एक लड़की के माध्यम से अपनी मन की व्यथा कही है। वो अपनी माता से बहुत ही प्रेम करते थे। अगर आप भी अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं तो उनका सदा ख्याल रखिए, उनकी कही हर बात को मानिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख कर हमें अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।